नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ 13 और 14 दिसंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर को मनाया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। यह दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा के महत्व और ऊर्जा दक्षता व संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दिवस भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है, जो ऊर्जा दक्षता अधिनियम 2001 के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्योगों, संस्थानों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025 का फोकस स्वच्छ ऊर्जा भविष्य पर था, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां स्थान मिला है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो यह सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी CAN द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भारत लगातार दूसरे वर्ष 7वें स्थान पर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन शमन के प्रयासों में देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान को खाली रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक के सभी मानदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया है। डेनमार्क चौथा, एस्टोनिया पांचवा और फिलीपींस छठवां, जो कि शीर्ष 10 में शामिल हैं। यह सूचकांक 4 श्रेणियों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम यानी विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। इसकी डिटेल देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत विशेष रूप से सरकारी स्कूलों से 10वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि वे कॉलेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाओं और पूर्व छात्रों के योगदान से वित्त पोषित किया जाएगा, जिससे शैक्षिक फंडिंग में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग एक समर्पित पोर्टल और एक निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन दो देशों को संयुक्त रूप से सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका को सौंपी गई है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने घोषणा की है कि भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे। भारत इससे पहले 2016 में भी ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA को संयुक्त रूप से सौंपी गई थी। 2026 टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेंगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इसकी डिटेल देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिवस सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 3
अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2017 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें सदस्य देशों से यूएचसी की दिशा में प्रगति करने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। इसकी डिटेल देखते हैं तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी से विषाक्त आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक उपन्यास सोखने वाली सामग्री पर आधारित तकनीक विकसित की है। यह तकनीक भारत के कई हिस्सों में पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को पैदा करता है। यह एक कम लागत वाली, टिकाऊ और उपयोग में आसान प्रक्रिया है जिसे घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों पर जल शुद्धिकरण के रूप में लागू किया जा सकता है। इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों और उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए पहला बहुउद्देशीय टैंकर जहाज यानी फर्स्ट मल्टीपर्पज टैंकर शिप इस देश के शिपयार्ड में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन के शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं तो भारतीय नौसेना के लिए 5 मल्टीपर्पज टैंकर जहाज़ों की एक श्रृंखला के पहले जहाज का निर्माण स्पेन में हो रहा है। यह जहाज स्पेन के कैंडिज में स्थित नवंटिया शिपयार्ड द्वारा बनाया जा रहा है, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक महत्वपूर्ण विदेशी सहयोग को दर्शाता है। ये टैंकर जहाज बेड़े को ईंधन, गोला बारूद और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति करके भारतीय नौसेना की समुद्र में लंबी दूरी तक परिचालन करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। हालांकि पहला जहाज स्पेन में बन रहा है, लेकिन बाद के जहाज़ों का निर्माण भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा, जिससे देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यानी इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह गुजरात राज्य से संबंधित है। इसकी डिटेल देखते हैं तो गुजरात के लोकप्रिय नृत्य गरबा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो गरबा इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व है। इससे पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। गरबा माँ शक्ति यानी देवी दुर्गा के सम्मान में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक भक्ति नृत्य है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। यूनेस्को की यह मान्यता गरबा की सांस्कृतिक महत्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करती है और इसके संरक्षण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी यानी आईएनए में भारत में आयोजित 42वें एडमिरल कप रेगाटा का विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इसकी डिटेल देखते हैं तो 42वां एडमिरल्स कप रेगाटा भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला, केरल में आयोजित हुआ है। इटली ने यह प्रतिष्ठित एडमिरल्स कप जीता, जबकि भारत की टीम उपविजेता रही। इस अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में 20 से अधिक देशों की नौसेना अकादमियों के कैडेट्स ने भाग लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। कप विजेता टीम को भारतीय नौसेना के प्रमुख सीएनएस द्वारा प्रदान किया गया है, जो नौसेना कैडेटों के बीच नौकायन कौशल और सौहार्द का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
लालिया नजवाला चांगते, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं तो AIFF कार्यकारी समिति ने मिजोरम के विंगर लालिया नजवाला चांगते को वर्ष 2025 का AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। चांगते ने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें यह सम्मान मिला है। वह वर्तमान में मुंबई सिटी FC के लिए खेलते हैं। मनीषा कल्याण को लगातार चौथे वर्ष के लिए AIFF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जो महिला फुटबॉल में उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। मिजोरम के बनलाल रुआटफेला पुरुष को इमर्जिंग ऑफ द ईयर और मणिपुर की मालविका अरोन जो महिला को इमर्जिंग ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को मर्सर के गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 में भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद को मिला है। इसकी डिटेल देखते हैं तो यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्म मर्सर द्वारा जारी किया जाता है, जो जीवन की गुणवत्ता के आधार पर वैश्विक शहरों की रैंकिंग जारी करता है। 2025 के सूचकांक में हैदराबाद को भारतीय शहरों में सबसे ऊपर रखा गया है, जिसने मुंबई, बेंगलुरु और पुणे को पीछे छोड़ दिया है। हैदराबाद की वैश्विक की रैंकिंग 153वीं रही है। वैश्विक स्तर पर वियना, ऑस्ट्रिया ने लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान बनाए रखा है। रैंकिंग 10 श्रेणियों में 39 कारकों पर आधारित होती है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी विचार, शिक्षा और आवास भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा किस देश द्वारा शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। इसकी डिटेल देखते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात ने 2025 तक दुनिया की पहली पूरी तरह से परिचालन वाली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली दुबई शहर में शुरू की जाएगी, जो इसकी नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्मुख छवि को मजबूत करती है। एयर टैक्सी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान होंगे, जो शहर के यातायात को कम करने और यात्रियों के लिए एक तेज परिवहन विकल्प प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दुबई सरकार वार्टपोर्ट्स नामक विशेष टेक ऑफ और लैंडिंग साइटों का निर्माण करेगी, जो हवाई टैक्सी सेवा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSB को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU में कॉरपोरेट प्रशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी डिटेल देखते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में कॉरपोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में प्रदान किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यह सम्मान मजबूत नैतिक प्रथाओं, हितधारक मूल्य निर्माण और पारदर्शिता व जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र में जिम्मेदार और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसकी डिटेल देखते हैं तो यह रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 में जीवाश्म ईंधन से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन 2024 की तुलना में 1.1% बढ़ जाएगा। यह वृद्धि 40.9 बिलियन टन CO2 के कुल उत्सर्जन तक पहुंचने का अनुमान है, जो जलवायु परिवर्तन के 1.5 डिग्री
सेल्सियस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कमी की तुलना में विपरीत दिशा में एक गंभीर कदम है। यह वृद्धि मुख्य रूप से चीन और भारत में जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग और उपभोग से प्रेरित है। हालांकि विकसित देशों में उत्सर्जन में मामूली गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इसकी डिटेल देखते हैं। तो प्रोफेसर कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव यानी CR राव एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद थे जिनका हाल ही में 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व योगदान जैसे क्रेमर राव बाउंड और राव ब्लैकवेल प्रमेय के लिए जाना जाता है। उन्हें 2001 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2023 में उन्हें सांख्यिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, जिसे नोबेल पुरस्कार के सांख्यिकी समतुल्य कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने इसकी शुरुआत की है। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने के विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर के अवसर पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड की शुरुआत की है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन असाधारण व्यक्तियों को पहचानना और सम्मानित करना है जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अपने देशों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। 2025 में दुनिया भर से 12 व्यक्तियों को उद्घाटन चैंपियन के रूप में नामित किया गया, जिसमें भारत की एक प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता भी शामिल थी। यह पुरस्कार अमेरिका की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है और इसे विश्व स्तर पर संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी डिटेल देखते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 112वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए एक विशेष बचत बैंक उत्पाद यानी नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। यह खाता 10 लाख तक के दुर्घटना बीमा कवर, लॉकर किराए पर रियायतें और खुदरा ऋण पर कम ब्याज दरों जैसी कई सुविधाओं के साथ आता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने और उनके बचत को बढ़ाने में सहयोग करता है। यह 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इस पहल के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को वित्तीय मुख्यधारा में लाने और उनकी उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर कार निकोबार किया गया है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम बदलकर कार निकोबार द्वीप कर दिया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम बदलकर कार निकोबार करने की घोषणा की गई है। यह नाम परिवर्तन भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। यह पहल द्वीपों के औपनिवेशिक अतीत को हटाकर भारतीय इतिहास और संस्कृति के साथ उनके संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए AI डे मनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
भारत। इसकी डिटेल देखते हैं। तो भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इससे नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने और इसके लाभों को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष एआई डे मनाने की घोषणा की है। इस पहल के साथ भारत एआई डे मनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जो प्रौद्योगिकी के प्रति अपनी प्रगतिशील दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों, आम जनता के बीच एआई के महत्व और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। यह घोषणा भारत की राष्ट्रीय एआई रणनीति के अनुरूप है जो एआई को समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में भी देखती है। करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।